अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन कवर हो चुके हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो की बात की है तो इसमें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.3 की लास्ट पार्ट को, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंट के दो थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.3 थी वहां से लिमिट स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, जहां पे हमने डिफरेंट फंक्शन की लिमिट पुट की थी। उसके बाद चेक किया था कि 0/0 फॉर्म बन रही थी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें लिमिट को थोड़ा ऑनवर्ड एक थ्योरम आ जाता है जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी और फंक्शन चेक करते हैं यूजिंग लिमिट के बारे में। तो बेसिकली आज की जो डिटेल वीडियो है वो बेसिकली बेस्ड है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ लिमिट के बारे में। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उससे प्रीवियस वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.1 से लेके एक्सरसाइज 1.4 के प्रीवियस तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें तो इंशाल्लाह आपको साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया जाएगा जहां पे आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं या ट्विटर चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव किया जाए। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 में हमने बात की कि हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में चेक करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.4 इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, कि हम चेक करते हैं कि आइदर इट्स कंटिन्यू आइदर इट्स डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो बेसिकली कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी से पहले डिस्कस करने के पहले हमारे पास एक चीज आती है वन साइड लिमिट, ठीक है, वन साइड लिमिट, ठीक है। अगर इसको डिस्कस करने से पहले हमने जो प्रीवियस में डिस्कस किया था लिमिट के बारे में, तो हमने लेट्स सपोज कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है, ये हमने चीज प्रीवियसली डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब हमारे पास वन साइड लिमिट क्या होगी। वन साइड लिमिट दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। उसमें एक चीज आती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि लिमिट लेट्स सपोज मैं बात कर लूं x अप्रोचेस टू c के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कि जो ऊपर नेगेटिव साइन शो होता है वो हम पुट नहीं करते, लेकिन वो शो कर रहा होता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब लिखा जाए तो x क्लोज टू c, मतलब x c के क्लोज टू है, x c को अप्रोच टू कर रहा है, या x अप्रोच टू c बट x इज लेस देन c, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो क्या होगा, लेस देन c होगा, ठीक है, और c इज लेफ्ट ऑफ x और c उसकी लेफ्ट साइड पे होगा। उसके बाद बात की जाए राइट हैंड लिमिट, दोनों के दरमियान डिफरेंस बता देते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, बेसिकली x अप्रोचेस टू c प्लस x क्लोज टू सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, c यानी x अप्रोचेस टू c बट x इज ग्रेटर देन c, ठीक है। उसके अलावा c इज राइट ऑफ x, मीन क्या हो जाएगा कि अगर कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज x लिखूं लेस देन c, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें क्या लग रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कोई चीज x से लेस देन होगी तो क्या हो जाएगी, अगर कोई चीज लेस होती है तो बेसिकली क्या होती है, वो जीरो से छोटी हो जाती है, नेगेटिव साइन चली जाती है। जो चीज नेगेटिव होती है तो अगर हम ग्राफ की बात की जाए, ठीक है, अगर कोई चीज छोटी हो जाए तो वो नेगेटिव साइड लिखते हैं, ठीक है, और अगर पॉजिटिव हो तो राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तो अगर राइट मतलब कि लेफ्ट साइड पे होगी यानी नेगेटिव साइड होगी तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉजिटिव होगी राइट साइड पे होगी तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं हमारे पास कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, जो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी के एफ ऑफ सी यानी एफ की कोई भी वैल्यू वो क्या हो,
डिफाइंड हो, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने साइन डाल दिया तो यहाँ पे साइन नहीं आता, एक्स अप्रोचेस टू सी इज एग्जिस्ट, ठीक है, दो ये प्रॉपर्टी होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है। अगर इन तीनों प्रॉपर्टी को कोई क्वेश्चन सेटिस्फाई करो तो हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जो लेटर ऑन हम कैसे डिस्कस कर लेते हैं, अगर कॉन्टिन्यू की बात की जाए तो उसमें लिखा जाता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, यानी जो एग्जैक्ट लिमिट है, ठीक है, एग्जैक्ट लिमिट, ठीक है, और लिमिट इसको लेटर ऑन जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस का साइन जिसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी आपस में इक्वल आ रही है तो हम बोलते हैं बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस है। और अगर डिसकंटिन्यू क्या होते हैं, ऊपर जो हमने ये वाली प्रॉपर्टी या ये तीन प्रॉपर्टी डिस्कस की, अगर इनमें से एक प्रॉपर्टी भी फॉल हो रही है तो बेसिकली क्या होगा, वो फंक्शन को बोलेंगे डिसकंटिन्यू फंक्शन है। तो हम बात करें थे इसकी, तो लेट्स सपोज अगर मैं लिख लूं कि x लेस देन इक्वल टू सी और x ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो बेसिकली जब इक्वल टू होगा यानी इसका मतलब है कि x लेस देन सी भी है और x इक्वल टू सी भी है। तो जब कोई चीज मतलब कि एग्जैक्टली उसके इक्वल होगी तो उसको बोलेंगे ये एग्जैक्ट लिमिट है, जब लेस देन होगी तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है, और जब ग्रेटर होगी तो हम बोलेंगे ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी आपस में इक्वल आ रही है तो हम बोलते हैं बेसिकली क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो बेसिकली एक्सरसाइज की तरफ मूव करने के जो है वो पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आप क्वेश्चन की मतलब कि जब भी कोई क्वेश्चन आपने पढ़ना है, इधर आप फिजिक्स के पेपर सॉल्व करें और इधर आप मैथ पेपर सॉल्व करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जिसके मतलब कि कोई बच्चे होते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत चेंज करके देते हैं, लेकिन जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते और उसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें पूछी एक चीज जाती है। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को मतलब गौर से पढ़ लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन स्टेटमेंट डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस मतलब कि हमने निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट को एंड राइट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट को निकालना है एंड देन फाइंड फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू c, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है और फाइंड करना है जब x अप्रोचेस टू c होगा, जिसको हम बोलते थे ये एग्जैक्ट लिमिट है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है और लिमिट को फाइंड करना है जब x अप्रोचेस टू c होगा, यानी जिसको बोलते हैं ये एग्जैक्ट लिमिट है, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं। बाकी इसमें चेक करने के लिए लिखा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो जो कुछ बच्चे होते हैं वो खुद से मतलब कि आप इसमें लिखा नहीं है लेकिन खुद से कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू को बता देते हैं, ठीक है। तो जिस चीज के बारे में पूछे उसके बारे में लिखो, मतलब उससे गलत तो नहीं होगा लेकिन टाइम की वेस्टेज होगा, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ क्या है कि f ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 c इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच किसको करा था c f ऑफ x, फिर साइड भी लिमिट x अप्रोचेस टू c 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो देखा जाए तो इसके साथ c की वैल्यू कितनी लिखी है 1, तो जहां जहां c है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। आप लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x स्क्वायर प्लस लिमिट बेसिकली टू कॉन्स्टेंट का मैं बाहर ले आऊं, x अप्रोचेस टू 1 x और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5। तो जब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो जहां पे x वहां पे 1 का स्क्वायर पुट आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 ऐसी चीज आ जाएगी क्योंकि साथ x की कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 प्लस 1 माइनस 5, तो 2 प्लस 1 3, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज फाइंड कर ली है। अब हमारे पास मेंशन था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे कि हमारे पास फंक्शन तो सेम होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है।
उसके बाद जब लेफ्ट लिमिट की बात कीजिए तो मतलब कि जो सी होगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। कैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर नेगेटिव साइन। अब जो उसके ऊपर नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अगर पॉजिटिव साइन शो होगा, पॉजिटिव साइन पड़ा होगा तो वो शो कर रहा होगा कि ये राइट हैंड लिमिट है। और अगर यहाँ पे ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है तो वो शो करोगे ये एग्जैक्ट पॉइंट पे है। ठीक है, ना ये लेफ्ट है ना राइट है। ठीक है, अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो उससे पहले एक चीज बता दूंगा, मतलब ज्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, तो ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी की जगह वो वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव। कैसे, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, जब सॉल्व करूंगा तो फिर बताता हूँ आपको। आप जब सॉल्व करते हैं ना बच्चे तो क्या कर लेंगे, वो ऐसे पुट कर लेंगे। तो ये मैं गलत लिख रहा हूँ आगे को समझाने के लिए। तो बेसिकली वो ऐसे पुट कर लेंगे जिससे आंसर गलत शो हो रहा होगा। अब जो वन के ऊपर नेगेटिव साइन जो है वो शो करे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये नहीं कि उसकी जगह वन की जगह हमने -1 पुट करना है। ये शो कर रहा है कि ये क्या लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो बेसिकली क्या करना है हमने कि जब हमने लिमिट पुट करी है तो इसको ऐसी जैसे दूसरी लिमिट पुट की थी 1 का स्क्वायर, अब इसके ऊपर से साइन खत्म हो जाएगा जब लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, +1 -5, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 2 + 1 -5, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है खाली के लेफ्ट हैंड लिमिट है। जब लिमिट पुट कर रहे हैं तो -1 नहीं पुट करना, जो वैल्यू होगी वहीं पुट करनी है। जो ऊपर साइन है वो शो कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, बाकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन और प्लस का साइन है माइनस साइन उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं लास्ट में राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की बात कीजिए तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा कि आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर प्लस का साइन f(x), फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर प्लस का साइन 2x² + x -5। ठीक है, जब फर्दर करेंगे तो सी की वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि थी 1 2x² प्लस लिमिट तो जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो 2। ठीक है, सेम सिचुएशन ये ऐसे भी जहां पे यहां से शो कर रहा था कि प्लस का साइन है वो शो करे कि ये राइट हैंड लिमिट है, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस पुट नहीं करना। ठीक है, तो आ जाएगा 2 + 1 -5, तो ये भी क्या आ जाएगा -2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, कैसे कि जब हम लिमिट पुट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 एग्जैक्ट के लिए बात कर रहा हूं। तो अब देखा हमने जब इसको देखा तो 0 और 0 फॉर्म नहीं बनी, 0 आंसर आ रहा था। तो अगर 0 और 0 फॉर्म बनती है तब सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो बेसिकली आपकी मर्जी है इसको सिंप्लीफाई करना है नहीं, तो अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x + 3, इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरी कैसे भी कर सकते हैं। जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लेंगे तो उससे भी 0 आ जाएगा, फिर राइट हैंड लिमिट पुट कर लेंगे उससे भी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब आपकी मर्जी है इसको सिंप्लीफाई करना है कि नहीं, क्योंकि 0 और 0 फॉर्म नहीं बन रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर 0 आ रहा हो या इन्फिनिटी आ रहा हो तो बेसिकली वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म हो तो वो अलग चीज है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बेसिकली ये साइन जो है एब्सोल्यूट का साइन है, तो अब इसका मकसद क्या होता है। ठीक है, तो कहीं जगह पे हम एब्सोल्यूट का साइन को पढ़े थे तो उसका मतलब ये x -5, हम लिखे थे +-x -5। ठीक है, कहीं जगह पे हमने ये पढ़ा है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अब जो एब्सोल्यूट का साइन यहाँ पे डला हुआ है उसका क्या मतलब है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन आ रहा होगा तो ये एब्सोल्यूट का साइन को खत्म कर देता है। कैसे कि लेट्स सपोज में आपको समझाने के लिए अगर x की वैल्यू में पुट कर लूँ 6 तो आ जाएगा 6 - 1 5
वन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव साइन आ रहा होगा तो वो एज आ जाएगा, लेकिन अगर मैं करता 4 - 5 तो इसका आंसर आ रहा -1। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के अंदर आ रहा हो सॉल्व करने के बाद, तो उस माइनस का साइन खत्म करके हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जो है वन, मतलब कि एब्सोल्यूट का मतलब ये नहीं होता कि आपने साइन चेंज करने। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन आ रहा है उसको चेंज कर देगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले हम पुट कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c x -5। ठीक है, जब लिमिट पुट करेंगे तो 5 - 5 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मतलब कि यूं आ रहा होगा। ठीक है, हैज भी नो, जीरो के साथ कोई सिंबल नहीं होता तो ये हैज इज 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 के ऊपर माइनस x -5। ठीक है, जब लिमिट पुट करेंगे, सॉरी लिमिट 5 है तो यहां पे हमने यहां पे भी क्या आ जाएगा 5। ठीक है, जब पुट करेंगे तो 5 - 5। ठीक है, फिर 0 आंसर आ जाएगा, और राइट पुट करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, राइट को आपने खुद करना है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले हमने चेक किया कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, और उससे नेक्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली किसके बारे में है, जिसके अंदर हमने चेक करना है कि आइदर फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो एक चीज का ख्याल रखना कि फेडरल बोर्ड हो या पिंडी बोर्ड हो, तो एक्सरसाइज 1.3 या 1.4 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। अगर 1.4 में से कोई क्वेश्चन है तो बेसिकली ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो लॉन्ग में आता है, तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से देखना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।